राज्यसभा जाने के फैसले के बाद प्रदर्शन कार्यकर्ता कल से कर रहे हैं प्रदर्शन। आज सुबह असंतुष्ट समर्थकों ने पटना में लगाया था पोस्टर में लिखा निर्णय पर विचार करने की मांग, कुछ देर के बाद हटाया गया है पोस्टर। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, जेडीयू के जो समर्थक है, कार्यकर्ता है, उनमें लगातार जो गुस्सा है, आक्रोश है, वो नजर आ रहा था। ऐसे में कुछ देर के बाद इस पोस्टर को हालांकि हटा दिया गया, लेकिन ये जरूर इस पोस्टर में लिखा गया है कि जो निर्णय लिया गया है उस पर सोचने की जरूरत है, अब नहीं होगा सहन। जनादेश के सम्मान में नीतीश सेवक पोस्टकार्ड लेखन अभियान में। तो निर्णय पर विचार करने की जो मांग है वो की गई है, पुनः विचार किया जाए। तो सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद जो प्रोटेस्ट है, जो प्रदर्शन है, वो भी देखने को मिला। पोस्टर के जरिए भी यहां पर लिखा गया है कि नेता करे अपने निर्णय पर विचार और अब नहीं होगा सहन। कुछ देर के बाद हालांकि इस पोस्टर को हटा दिया गया। वहीं हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ सीएम आवास पटना से रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, बिहार के सियासत में सियासी उठापटक चल रही है, हर एक पल अपने आप में खास है। चूंकि हम देख रहे हैं किस तरीके से बिहार की राजनीति में जो बदलाव है वो हो रहा है। ऐसे में फिलहाल वहां पर क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि खुशी जाहिर की जा रही है, दूसरी ओर जेडीयू के समर्थक कार्यकर्ता नाराजगी दिखा रहे हैं, कई जगहों पर पोस्टर भी लगाए गए। देखिए, अभी फिलहाल बात की जाए तो सीएम हाउस की, तो देखिए ये मुख्यमंत्री आवास है और यहाँ सुरक्षा फिर से बढ़ा दी गई है। और देखिए, जेडीयू के बड़े नेताओं के आने जाने का जो सिलसिला है वो शुरू है और साफ तौर पर हम दिखा रहे हैं कि जेडीयू के जो बड़े नेता हैं वो आ रहे हैं। देखिए, गाड़ियों का आने का सिलसिला जो है शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं जो 2 दिनों की राजनीतिक गतिविधियाँ हैं, जिस तरह से होली का त्यौहार था और अचानक खबर ये आती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाएंगे और राजनीतिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं। तो देखिए, गाड़ियों का आने का जो है सिलसिला शुरू हो गया है। जिन्हें परमिशन है उन्हें ही भेजा जा रहा है, जिन्हें परमिशन नहीं है उनके गाड़ी को साइड करा दिया जा रहा है। देखिए, और लगातार सुबह से इस तरह की गतिविधियाँ जो हैं वो बढ़ी हुई हैं मुख्यमंत्री आवास पे और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि कल जिस तरह की स्थिति यहाँ उत्पन्न हुई थी, कल बहुत सारे जेडीयू के जो समर्थक हैं वो पहुँच गए थे और पहुँचने के बाद जो है बैरिकेडिंग किया गया। बैरिकेडिंग के बाद वो बैरिकेडिंग उसी तरह रख दिया गया और जो रास्ता है ठीक सामने जो 10 सर्कुलर के तरफ का जो रास्ता है मुख्यमंत्री आवास का, वहाँ पर भी इसी तरह से बैरिकेडिंग कर दिया गया है। दोनों तरफ लोग मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था जो है काफ़ी बढ़ा दिया गया है यहाँ पर और धीरे धीरे लोगों का आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा है। तो साफ तौर पर देखा जाए, जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियाँ बढ़ी और उसके बाद इस तरह की चीज़ें सामने आने लगी हैं। अब हम बता दें कि ये सामने में बिहार लोक भवन है, यानी कि गवर्नर हाउस है और सीएम हाउस है और ये है बिहार के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा, जो बिहार की बढ़ती हुई गतिविधि जो है, बिहार की बदलती हुई राजनीति का ये चौराहा जो है गवा रहा है। और अब हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं, आमरण अनशन की तस्वीर। अमरिंदर दास त्रिलोक प्रदेश महासचिव हैं ये व्यावसायिक प्रकोष्ठ के, और ये जो हैं मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं और इन्होंने साफ तौर पर एक कटआउट लिया है। उसमें लिखा गया है, दिल्ली नहीं जाने दूंगा, भले ही अपना प्राण त्याग दूंगा। हम सीधे उनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे। आपने लिखा है कि दिल्ली नहीं जाने दूंगा, प्राण त्याग दूंगा। ये 2005 के पूर्व का जो बिहार था, काफ़ी अशांति का बिहार था। 2005 में जब इन्होंने बिहार के गद्दी को संभालने का काम किया तो कड़ी मेहनत करके यहाँ पर सुशासन कायम किए, न्याय के साथ विकास किए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ। इतने युवक और युवतियों को बिहार में रोजगार मिला जो भारत के किसी भी राज्य में इतनी नौकरियां नहीं मिली। ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। बिहार में रोड नहीं था,
बिजली नहीं था। फिर तो ये चीजें हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं तो परेशानी क्यों? बिल्कुल परेशानी है रुपेंद्र, कि- और देखिए यही वजह है कि ये लोग ये चाह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार अपना कार्यकाल पूरा करें, और जिसकी मानगी जिसकी तस्वीरें हम लगातार कल से हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। रुपेंद्र, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे, क्योंकि बिहार में सियासी हलचल लगातार देखने को मिल रही है। इसी बीच पल पल की अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बिहार में मचे सियासी गहमा गहमी के बीच